Hello everyone, my name is Ashutosh Kumar. As you know, I am a teacher of English. तो गाइस एसएससी की टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनगोइंग है, एसएससी सीजीएल की, एंड इसके सेकंड पेपर का जो वीडियो सॉल्यूशन है मैं आपके सामने लेके आया हूँ, पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन का। लेट्स गेट स्टार्टेड, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने इंग्लिश के सेक्शन के अंदर है वो है ये। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है जॉन सेड टू मी, और फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखा है वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है आपका, नरेशन का। अब इसमें आपको चुनना है इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर से। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जब यहाँ पर पास्ट फॉर्म हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है वो पास्ट फॉर्म है, इस चीज को देख पा रहे होंगे, सेड लिखा है यानी कि पास्ट फॉर्म। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है तो यहाँ टेंस का चेंजेस होते हैं, और टेंस के जो चेंजेस होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं कि ये जो हैव यू बीन आप देख रहे हो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है हम जब टेंस का चेंज करते हैं यहाँ पे पास्ट फॉर्म होने पर ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। एंड पास्ट परफेक्ट की जो फॉर्म है वो होती है हैड प्लस V3, राइट, हैड प्लस V3। तो हम जल्दी से हैड प्लस V3 वाले ऑप्शंस फटाफट से रूल आउट कर लेते हैं, सॉरी निकाल लेते हैं। ये आपको हैड दिख रहा है, ये आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा है, ये हैड दिख रहा है, ये थर्ड फॉर्म दिख रहा है, बाकी में आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि B और C जो है वो ऑप्शन हमारे डिलीट हो जाते हैं। नाउ फर्दर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हैड आई बीन लिखा है और यहाँ पे आई हैड बीन लिखा है। यानी ये क्लासिक क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर बेस्ड, यानी कि अगर आपको पता है कि इनडायरेक्ट सेंटेंसेस किस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं तो आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर देंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक छोटा सा इसका जो बेसिक वाला हिस्सा है वो समझें। ये देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लीजिए एक इनडायरेक्ट सेंटेंस को लिख रहे हैं तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको इस बात को समझना होगा कि आप ये स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखने जा रहे हैं, बीट एनी टेंस, कोई भी टेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ही मेन वर्ब हो सकती है। ठीक है ना, ये मैंने किसकी बात की है, ये मैंने बात की है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की, इनडायरेक्ट जो आपके नरेशन के सेंटेंसेस होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है, ये चीज हम क्लियरली देखते हैं, राइट। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अगर इनडायरेक्ट में बदला जाए तो वो वापस से असर्टिव बन जाते हैं। अगर असर्टिव बन जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होनी जरूरी है। असल में ये असर्टिव की स्ट्रक्चर है, जो चीज मैंने यहाँ लिखी है ये असर्टिव की स्ट्रक्चर है, बट इनडायरेक्ट के अंदर हर बार असर्टिव आता है, इसलिए हम कहेंगे कि असर्टिव स्ट्रक्चर हमें लेनी होगी। असर्टिव स्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो आओ देखें, ये अब यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ए नहीं होगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, सिंपल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैं वही बात कहूंगा, देखो ये देखो यहाँ सेड लिखा है, सेड लिखा है, इसका मतलब अंदर टेंस के चेंजेस होंगे। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे मदर लिखने के बाद में, प्लीज लिखने के बाद में कुक लिखा है। कुक एक फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, आप भी जानते हैं। कुक्ड सेकंड होती है, थर्ड होती है। इसका सब्जेक्ट यहाँ पर जो है आपको नहीं दिखेगा। प्लस ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो उनका जब इनडायरेक्ट अपन बनाते हैं तो उसमें होता ये है कि हम टू के साथ में इसी वर्ब को देखते हैं, जो हम सारे ही ऑप्शंस में लगभग देख पा रहे हैं, बस इसमें नहीं है तो इसको आप डिलीट कर दो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं वहां आपको 100% देखने को मिलेगा क्या, टू के साथ यही वाली वर्ब। फाइन, प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्टेड होना चाहिए, ये रहा रिक्वेस्टेड और ये रहा। अब हम बाकी की चीजें एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें अपना आंसर तो मिल चुका है, क्योंकि रिक्वेस्टेड है और टू कुक लिखा हुआ है, यानी ये हमारा आंसर है। बट एक बार चेक कर लेते हैं, शी लिखा है, ठीक है, सेड प्लीज लिखा है इसलिए रिक्वेस्टेड आएगा। अंदर अगर हम मदर लिखते हैं तो वो जो है मदर बाहर एज इट इज ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाता है, बिल्कुल सही तरीके से आ रखा है। टू लगाकर कुक, और फिर ये जो मी है ये आपको पता है चेंज होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से, विच इज शी। तो शी के अकॉर्डिंग जब आप मी शब्द को लिखोगे तो वो लिखा जाएगा कि इसमें चेंज हो जाएगा, वो हर में चेंज हो जाएगा। समथिंग समथिंग एज इट इज रहेगा, ओके। उसके बाद में नाइस नाइस एज इट इज रहेगा। टुडे जो है वो आप सब जानते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप बदल देते हैं तो टुडे का दैट डे बन जाता है, अगर यहाँ पर क्या हो, पास्ट फॉर्म हो, जो कि हम देख रहे हैं। यानी कि सब कुछ बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए
देखते हैं नेक्स्ट उसके। तो 153 देखिए आपके सामने है, आई होप आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा। 153 पे आप देखेंगे यहाँ पे 1 सेकेंड देखो सेड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेकेंड सेड लिखा है। सेड अगर यहाँ लिखा है तो आप जानते हैं अंदर जो है वो टेंस का चेंज होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शैल बी, यहाँ लिखा है क्या, शैल बी। हम सब बहुत अच्छे से इस चीज को याद करते हैं कि विल शैल जो है वो वुड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, वुड में। तो हमने फटाफट से देखे ऑप्शंस, तो हमें दिखा है यहाँ पे वुड, ये रहा वुड, ये है शुड और ये है शैल। ये तो चेंज ही नहीं हुआ तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, शुड में ये चेंज नहीं होगा, ये वुड में चेंज होगा। अगर वुड में चेंज होगा तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में क्लियरली जो डिफरेंस है वो ये दिख रहा है। आप सब लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं सीखते समय कि टुमारो जो है वो किस में चेंज होता है, द फॉलोइंग डे में। एंड देयर इज वेर यू सी इट, ये 1 मिनट में खत्म, बी आंसर क्विकली होता है। हमें इतना इंतजार नहीं करना होता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके फटाफट से जो कंसेप्ट्स और फंडे क्लियर हैं तो जल्दी जल्दी आंसर आता है। आइए देखें, आस्क लिखा है यानी कि 1 सेकेंड अंदर टेंस चेंज होगा। टेंस पहचान लो बस तुम तो 1 मिनट में। इज कमिंग दिख गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चेंज किस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वॉज वर प्लस आईएनजी, ढूंढना स्टार्ट करो। ये रहा वॉज आईएनजी, ये रहा वॉज आईएनजी, ये इज आईएनजी डिलीट, ये वॉज आईएनजी, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ लिखा है आस्क्ड, यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि दैट जो है कंजंक्शन नहीं आ सकता। कंजंक्शन आना चाहिए इफ। कौन सा आना चाहिए, इफ। तो ये रहा इफ और ये रहा इफ, लेकिन ये देखो इफ के साथ में घुसपैठ कर दिए किसने, दैट ने। ये नहीं हो सकता। आप कंजंक्शन या तो दैट लिखते हो या इफ लिखते हो, राइट। तो ये दैट वाला हो गया डिलीट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है। फिर भी हम चीजें फटाफट से चेक कर लेते हैं। शी आस्क्ड, इफ अपना कंजंक्शन, द सेक्रेटरी एज इट इज आ जाएगा, इज कमिंग चेंज हो जाएगा वॉज कमिंग में, टू द मीटिंग को एज इट इज लिख देंगे, दैट इज व्हाट योर आंसर। 1 मिनट में होता है। आइए देखें 155 को देखेंगे अब। निशा टोल्ड मोनिका, हमें ये क्लियरली दिख गया है कि यहाँ पे वापस से पास्ट फॉर्म है। एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए आप, एक ही तरह के क्वेश्चन। टोल्ड यहाँ पे लिखा है यानी कि अंदर टेंस के चेंजेस होंगे। ठीक है, टेंस हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यू आर वेयरिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में फिक्स चेंज होएगा। तो अपन वॉज वर आईएनजी ढूंढते हैं फटाफट से। ये रहा वॉज वर आईएनजी, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस में ना, इसमें नहीं आया, रुक जाएंगे। और अपन को वॉज वेयरिंग, इसमें भी नहीं दिखा, ये भी डिलीट। इसमें वॉज के बाद वेयरिंग नहीं आया, ये भी डिलीट, खत्म। ये लो, दैट सिंपल। इतना इजीली हो जाता कई बार क्वेश्चन। फिर भी अपन चीजों को चेक कर लेते हैं। देखो, निशा टोल्ड मोनिका, क्योंकि अंदर जो सेंटेंस है वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आया है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। हम जानते हैं व्हाट से सेंटेंसेस कभी कभी स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। उसी तरह का ये सेंटेंस है तो हम एक्सक्लेम्ड लिखेंगे ही। उसके बाद में दैट मोनिका, जस्ट अ मिनट, ओके, एक्सक्लेम कर, ठीक है, हाँ, दैट लिखा है। फिर ये जो यू है ये किसके लिए यूज हुआ है, मोनिका के लिए यूज हुआ है, इसलिए मोनिका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में वॉज वियरिंग, अपना टेंस एज इट इज लिख देंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस को लिखा जाता है, आप जानते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये अपना ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन केस आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आप प्ले लिस्ट के अंदर मेरा जो वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को कवर किया है, वहां पे ये भी आपका कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। आइए 156 देखेंगे अपन अब। 156, ठीक है। तो 156 की अपन बात करने जा रहे हैं। कॉल द विटनेस सेट द मजिस्ट्रेट लिखा है, कॉल द विटनेस सेट द मजिस्ट्रेट। वैसे मैं इसमें भी देख सकता हूँ फटाफट से। चलिए अब आप देखेंगे कि इसमें जो आपका ए ऑप्शन है उसमें लिखा है रिक्वेस्टेड। देखिए मजिस्ट्रेट रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा। और सेकंड में लिखा है बेग्ड, थर्ड में लिखा है ऑर्डर्ड और फोर्थ में लिखा है प्रेड। आप देख पा रहे हैं इस चीज को, बहुत क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं आप। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, ऑर्डर्ड, प्रेड। वैसे बेग्ड की तो स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, बट फिर भी मजिस्ट्रेट देखिए बैग नहीं करेगा। बैग का अर्थ प्रार्थना करना होता है, मतलब भीख मांगना भी होता है उसका अर्थ। तो वो रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे ना, वो मजिस्ट्रेट है, वो बैग भी नहीं करेंगे, वो ऑर्डर करेंगे। देखिए तो वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, बाकी हम चीजें चेक कर लेते हैं। द मजिस्ट्रेट सेड को बनाओगे किसमें, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड। अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू लगा के एज इट इज आ जाएगा, टू लगा के ये देखो एज इट इज आ रखा है, टू कॉल द विटनेस। दैट इज हाउ वी डू इट। इतना इजीली हो जाता है। 157 देखते हैं। ये 157 में आप देखेंगे हिज न्यू एम्प्लॉयर लिखा है और सेड लिखा हुआ है। ठीक है, हम तैयार हैं, हम जानते हैं कि ये बाहर सेड आ गया है, इसका मतलब अंदर जो है वो टेंस का चेंजेस होने हैं। ये आपको हैव प्लस V3 यहाँ पे दिख रहा है। हैव प्लस V3 अगर दिख रहा है तो इसका अर्थ ये है कि अंदर ये हैड प्लस V3 में चेंज होगा। हमको हंट करना है, हमें हैड प्लस V3 ढूंढना है। ये डिलीट, ये डिलीट, ये हैड के साथ में V3 और इधर ये हैड के साथ में V3। तो हमारे पास में अभी भी 2 ऑप्शन है। फाइन, 2 ऑप्शन में से एक देखते हैं, बनाओ।
हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम, ठीक है, इसमें भी आस्क्ड हिम आ रहा है, इसमें भी, हाँ इसमें भी आस्क्ड हिम आ रहा है, इसमें भी आस्क्ड हिम आ रहा है, इसमें वेदर लिखा है, इसमें ई वेदर की स्पेलिंग गलत है, बाकी ये सही मानेंगे आप। वेदर और वेदर, उसके बाद में ही और ही, हैड डन और हैड डन। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हो, देखो ये दैट लिखा है, यहाँ दिस लिखा है। हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ दिस। आप जानते हैं जब ये पास्ट फॉर्म होती है तो ये पास्ट फॉर्म दिस का दैट बन जाता है, करेक्ट। तो दिस का दैट बन जाता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, सी। अच्छा, यहाँ पे ये जो वेदर की स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दैट डजंट हैपन इन एग्जाम, ठीक है, ऐसा एग्जाम में नहीं होता, इस कारण से हम इसको डिलीट बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। चलो तो 157 हो गया, देखते हैं नेक्स्ट 158। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आई केम होम लास्ट नाइट सेड ही। ये जो सेड है ये आपको भाई दिख गया होगा अब तक, आई गेस सेड है, अगर आपको दिख गया है आप तैयार हो अंदर वाले टेंस को बदलने के लिए। यहाँ लिखा है केम, केम होता है भाई V2, केम होता है V2 और चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में विच इज हेड प्लस V3। अब तो हम ढूंढेंगे हेड प्लस V3 को, बस ये रहा हेड प्लस V3, ये केम वापस आया तो ये तो हो गया डिलीट, हेड प्लस V3 ये हो सकता है, ये केम वापस आया ये डिलीट। अब आपका ए और सी ऑप्शन हो सकता है, राइट। एक में टोल्ड दैट लिखा है, एक में सेड दैट लिखा है, दोनों एक्सेप्टेड है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद में आगे आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली एक चीज दिख गई होगी आपको, लास्ट नाइट को यहाँ लास्ट नाइट में ही छोड़ दिया और लास्ट नाइट को यहाँ प्रीवियस नाइट में चेंज किया है। वी ऑल नो कि लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज किया जाता है, इसलिए एक बार में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 158। इन केस जो रूल्स में बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है आप उन्हें नोट डाउन जरूर करें। आप एक नोटबुक लेके बैठें, उसके अंदर ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये लिखें जरूर। आपको लिखना है, क्या लिखना है कि सर यस्टरडे जो होता है या लास्ट नाइट जो होता है ये किसमें चेंज होता है, ये चेंज होता है द प्लस प्रीवियस। अगर दिन था तो आप लिख देंगे क्या, डे, और अगर रात थी तो क्या लिख देंगे, नाइट। दैट्स हाउ यू डू इट। नोट सब बनाओ, कोई बात नहीं, कितना लेट हो जाओगे कोई इशू नहीं है इसमें। लेट्स गेट स्टार्टेड, आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 158 के बाद में देखेंगे 159 लिखा हुआ है यहाँ पे, द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड। वैसे इसका डी ऑप्शन नहीं आ रहा, जस्ट मिनट, इसको डी ऑप्शन को ले लेते हैं पहले। 159 पढ़ रहे थे हम, ठीक है। 159 में आप देखेंगे द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें इस बार इनडायरेक्ट सेंटेंस अंदर दिया हुआ है, नहीं अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें डायरेक्ट सुनना है भाई, इसका डायरेक्ट सुनना है, कौन सा होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है सेड दैट, ठीक है, और अंदर एक और इस चीज को नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज गोइंग। अगर आप एनालिटिकल तरीके से पढ़ते हैं और आप ये बात जानते हैं कि अगर हम इनडायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं तो जरूर डायरेक्ट में ये क्या रहा होगा भाई, जरूर ये डायरेक्ट में क्या रहा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही तो चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और कुछ तो चेंज होता ही नहीं है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इसका मतलब है कि अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ है तो ये जरूर पहले क्या रहा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हमने चेक किया, हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है। हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो डॉट लगाया हुआ है ये कॉलन होता है, कॉलन एक तरीके से सेड का काम करता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सही है दोनों चीजें। हमने बाकी की चीजें चेक की, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज्ड, इस पे ध्यान देना आपको। यहाँ क्या लिखा है, आई प्लीज्ड, आई प्लीज्ड, अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद में एक सेकंड या थर्ड फॉर्म जैसा कुछ आ रहा है ना, तो आप आंख बंद करके मान सकते हो वो पास्ट सिंपल टेंस है, वो सेकंड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आते नहीं है, राइट। तो अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये पास्ट सिंपल हुआ। पास्ट सिंपल मैं पहले क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में अगर चेंज होगा तो आ जाएगा यहाँ पे हेड प्लस V3। ऑप्शन ढूंढते हैं अपन, यहाँ पे क्या हेड प्लस V3 है हमारे क्वेश्चन में, देखना जरा, ये शी के बाद प्लीज्ड लिखा है, ये तो है आई प्लीज्ड, ये तो चेंज हुआ है शी प्लीज्ड में, ये तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, ये जो दूसरा हमारा आंसर है इसमें लिखा आई प्लीज, ये सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट सिंपल। टेंस के स्ट्रक्चर करारे होने चाहिए एकदम, टेंस के स्ट्रक्चर अगर याद है, सब्जेक्ट के साथ V1 क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल, चेंज किस में होता है, पास्ट सिंपल में। यानी कि ये जो चीज है अगर ये पास्ट सिंपल है तो जरूर ये किससे चेंज हुई है, ये हुई है आपके प्रेजेंट सिंपल से, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगर सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी डाउट हो एक बार वापिस से पीछे जाके देखना, ना समझ में आए तो कमेंट करना। आइए देखते हैं 160 को, 160 ओके,
160, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा। हम्म। 160 को देखेंगे। ओके, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। फिर से इस बार इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया है, यानी कि डायरेक्ट हमें चुनना पड़ेगा। तो वैसे तो काफ़ी कुछ होगा यहाँ पे देखने को। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाई लिखा है, ठीक है ना, तो सारे ऑप्शंस वाई वाले हैं क्या, देख लो। ये नहीं है, एक बार में डिलीट हो गया। इतनी तेजी से हो जाता है। अगर कंजंक्शन वाई है ना, तो फिर अपना डायरेक्ट सेंटेंस जरूर वाई में होगा। डायरेक्ट का जो आपका रिपोर्टेड वर्ब होती है वो, सॉरी रिपोर्टेड जो स्पीच होती है वो, तो वाई से ही होना चाहिए स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है हैड बीन एब्सेंट। देखिए टेंस के साथ अगर तेज है तो बहुत जल्दी से कर लेंगे, टेंस के साथ तेज नहीं है तो मुश्किल रहेगी। हैड के साथ में ये थर्ड फॉर्म है गाइस। आपको मुझे मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग इसको बीन मान रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एब्सेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। एब्सेंट अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो हैड बीन आपका हो गया क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म ना काफी सारे टेंसेस से बनती है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो पास्ट परफेक्ट भी हैड प्लस V3 में चेंज होता है, मतलब नो चेंज की तरह। पास्ट सिंपल भी, प्रेजेंट परफेक्ट भी। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, उससे चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वर और ये एब्सेंट। ये फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में चेंज होती है। हमारा ये आंसर हो सकता है। हम बाकी के ऑप्शंस को भी देखेंगे। आर यानी कि प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट कभी भी पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होता, ये डिलीट हो गया, ठीक है। आर वापिस आया, प्रेजेंट टेंस हो गया, डिलीट हो गया ना। इजीली देखो ये क्वेश्चन हो गया। इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप चीजों को ढंग से अच्छे से एनालाइज करना चाहते हो तो ये क्वेश्चंस सारे के सारे विद इन सेकेंड्स किए जा सकते हैं। आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। 50 ये तो 50 क्वेश्चंस का सेट है वैसे, क्योंकि हम पेपर सेट इस तरीके का चला रहे हैं। अदरवाइज 25 क्वेश्चंस में जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मिलता है, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पर चलिए आइए देखते हैं आगे। अपन तो तैयारी कर रहे हैं, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 161। हाँ जी, दिस सॉरी, द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि वंडर्ड को यूज किया, मतलब समथिंग, मतलब इस तरह का कुछ आएगा एक्सक्लेमेटरी, हम उसके लिए तैयार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि हम यहाँ देख पा रहे हैं टेंस जरूर यूज किया हुआ है, एंड दैट इज हैड गॉन। वो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट काफी से आ सकता है। हम देखते हैं चीजों को। यहाँ हैव गॉन लिखा है गाइस, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, हमारा आंसर हो सकता है। आर के साथ स्पैरोज जो है, यानी कि आर के साथ कोई वर्ब ना होना दूसरा, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर प्रेजेंट सिंपल की बात की जाए, वो पास्ट परफेक्ट में कभी चेंज नहीं होता, डिलीट। उसके बाद में देखेंगे हैड द स्पैरोज गॉन। हाँ, ये हैड प्लस V3 है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट नो चेंज दिखाते हुए सेम आ सकता है यहाँ पे। ये हमारा आंसर हो सकता है। वेयर हैव द स्पैरोज गॉन, हाँ, इसको अगर देखेंगे तो हैव के साथ में V3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट में चेंज। तो हमारे पास में काफी सारे ऑप्शन है जो सही हो सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ चीजों को चेक करना है। यहाँ अगर आप देखो तो ओ के बाद में लिखा है वेयर द स्पैरोज हैव गॉन, और यहाँ लिखा है वेयर हैव द स्पैरोज गॉन। इन दोनों को ही अगर आपस में आप कंप्लीट कराएं तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे, इसमें जो हैव है वो नाउन यानी सब्जेक्ट के बाद लिखा है, और इसमें जो हैव है वो सब्जेक्ट से क्या लिखा है, पहले लिखा है। अगर आप यहाँ इस चीज पे ध्यान देंगे तो ये एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इधर भी आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क जहां लगा होता है वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये देखो क्वेश्चन मार्क जहां लगा होता है वो आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है। और इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, राइट। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। नजर बनाए रखना बोलते हुए, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो ये देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन, मैंने कहा था क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ, हमारे पास में हैड द स्पैरोज गॉन भी दिया हुआ है, राइट। और इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अलावा, इन दोनों चीजों के अलावा। और पास्ट परफेक्ट इसमें भी चेंज होता है, राइट। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में से एक को चुनना हो, आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को चुनेंगे, बिकॉज मीनिंगफुल सेंटेंस हैड प्लस V3 अकेला नहीं आता है। इस कारण से हम चुनेंगे किसको, बी को। 162 की बात करते हैं। 162 में लिखा है कला सेड टू राधा।
हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन। हमारे लिए इस बार डायरेक्ट सेंटेंस है, हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लिखा है वर और स्पीकिंग। टेंस के साथ तेज हो तो एक बार में बोलोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। चेंज किस में होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर क्या होती है सर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर होती है हैड बीन आईएनजी, हैड बीन V1 आईएनजी। ढूंढ लो फटाफट से, हैड बीन V1 आईएनजी। ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, और हैड बीन V1 आईएनजी। यानी ए और डी में से एक हो सकता है, राइट? ए और डी में से फटाफट से चेक करते हैं कौन सा होगा। आस्क्ड, अच्छा WH वर्ड है तो हु आ गया यहाँ पे, ठीक है। और WH वर्ड है, हु तो आया लेकिन किसने घुसपैठ कर दी? डबल कंजंक्शन, डिलीट। हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है। पढ़ना नहीं पड़ता कई बार चीजों को, टेक्निकली सॉल्व हो जाता है कई बार क्वेश्चन, इफ यू सी इट केयरफुली, दैट्स ऑल। आइए देखते हैं 163 ये रहा। कनम सेड टू सुबह, आई विल रिटर्न, ये क्या लिखा है भाई? आई, क्या लिखा है? आई विल रिटर्न या आई शैल रिटर्न, जो भी है। चेंज किस में होगा भाई? अभी बातें जानते हैं, चेंज किस में होगा? विल शैल किस में चेंज होता है भाई? वुड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? वुड में। आओ फटाफट से चेक करते हैं। वुड देखो, वुड ये रहा, नहीं है, डिलीट डिलीट, ये रहा वुड। ओके, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर चेक करते हैं। देखो सेट टू जो है वो टोल्ड में चेंज होता है, ये रहा टोल्ड और ये रहा टोल्ड। अब तक तो चीजें सेम है। यहाँ लिखा है, एक मिनट का, हमने ये दोनों ऑप्शन चुने, ठीक है। यहाँ लिखा है दैट, यहाँ भी लिखा है दैट, यहाँ लिखा है ही वुड वुड, रिटर्न रिटर्न, द बुक, आफ्टर ही हैज रेड इट, आफ्टर ही हैड रेड इट। आपको डिफरेंस दिख गया? हमें ऑप्शन की तरफ देखना होगा। ऑप्शन में क्या, सॉरी हमारे क्वेश्चन में क्या है? हैव रेड लिखा है। टेंस के साथ तेज हो तो एक बार में बताओगे। हैव रेड का अर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चेंज होता है एक इसमें, पास्ट परफेक्ट में। अगर यहाँ दे रखा हो सेड, पास्ट परफेक्ट कहाँ है भाई? हैड प्लस V3 या हैज प्लस V3? अगर आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा है रीड पढ़ के इसको, तो गलती ना करें। रीड जो है उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी दिखती है। रीड ऐसे होती है, जैसे गो वेंट गॉन होता है, वैसे रीड रेड रेड होता है। पढ़ते इसको रेड है, पढ़ते क्या है इसे? रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम लिखी जाती है। तो कई बार स्टूडेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रीड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी दिखती है। फर्दर हमें पढ़ना है 164। 164 जस्ट अ मिनट, 164 164 में आप देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है, द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी डिड यू डिस्कस। देखो मैं तो डिड देखते ही ना खुश हो जाता हूँ, सही बताऊँ तो। डिड के साथ में अगर V1 दिख गया मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, और अगर इधर सेड लिखा है तो पास्ट परफेक्ट में ये चेंज होगा। सिर्फ पास्ट परफेक्ट ढूंढो। हैड प्लस V3 कहाँ पर है? देखो ये डिस्कस वाली वर्ब जो है सीधे ही आ गई, नहीं हो सकता। हैड के साथ आना चाहिए था, हैव के साथ में नहीं आ सकता, हैड के साथ आ सकता है, हैज के साथ डिस्कस। खत्म, देख रहे हो तुम, खत्म 1 मिनट में। छोटी सी चीज, मैंने कहा ना डिड वाले क्वेश्चन बहुत ही क्यूट होते हैं। अगर डिड वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, इजी होता है। मैं तो ये और देखिए चीज, और देखो कितना आराम से कर लिया। अगर डिड है तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो वो यहाँ पे पास्ट होने पर पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, इन चीजों को लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको याद हो। इन केस अभी याद नहीं है तो याद हो, और जिनको याद है उनके लिए तो क्रिस्टल क्लियर होगा चीजें। चलिए आगे देखते हैं 165। 165 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, रुको। 165 बर्तन चला गया। 165 राइट। 165 में आप देखेंगे द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन व्हाई ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच, राइट। ये इस बार हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया है, मतलब हमें डायरेक्ट को चुनना है यहाँ पे। तो डायरेक्ट को चुन लेंगे, देख लेंगे क्या दिक्कत है। अच्छा, मैं फिर से वही बात कहूँगा, कंजंक्शन के बाद अगर वॉज स्लीपिंग आपको दिख रहा है और पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर इनडायरेक्ट में आपके आ रहा है राइट में, मतलब कंजंक्शन के बाद, तो जरूर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहा होगा जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया अपन ने। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ढूंढेंगे। ये आर के साथ आईएनजी, हाँ हो सकता है। वर के साथ आईएनजी कभी पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज नहीं हो सकता, डिलीट। वाई यू स्लेप्ट, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है भैया। वाई डिड यू स्लीप होता है, चलो फिर भी उड़ाओ इसको। उसके बाद में वाई आर और स्लीपिंग, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, ये हम पहले बोल चुके हैं। तो फटाफट से इनको आओ डिस्कस करते हैं। द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन व्हाई आर यू चीजें सेम। स्लीपिंग ऑन द बेंच, ठीक है।
और उसके बाद में आगे इसमें लिखा है वॉज यू ड्रिंक। वॉज तो यू के साथ कभी आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले डिलीट करना चाहिए था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। प्लस यहाँ पे आगे कोई डिटेल वैसे भी नहीं दी हुई है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में डिटेल नहीं है तो हम आंसर में कैसे फालतू में किसी डिटेल को मान सकते हैं। राइट, इजी था। चलिए आगे देखते हैं। 165 के बाद में 166 देखेंगे आप। 166 आ गया भाई। 166 आई सेड टू हिम, क्या लिखा है? आई सेड टू हिम यू आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड दैट आई हैव। ठीक है भाई, यहाँ वर्ब के तौर पे आपके पास में है आर। इजम आर चेंज होता है वॉज वर्ब में अगर यहाँ पे पास्ट हो तो। पास्ट है यानी वॉज वर्ब में चेंज होगा। आओ ढूंढे फटाफट से। तेरा वॉज इज ना, हैज बीन नहीं। मैंने क्या कहा? इजम आर किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में। सही पहुंच गए। इसके बाद में आगे देखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। उसके बाद में आई विल एवर हैव या दैट आई हैड। हमारे पास क्वेश्चन में था दैट आई हैव, चेंज होगा किस में? ये दैट आई हैड में। विल कहाँ से आ जाएगा? फ्यूचर थोड़ी आता है इनडायरेक्ट के अंदर, राइट? प्रेजेंट का अपन फ्यूचर बना देंगे? नहीं, खेल थोड़ी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 167 में आप देखेंगे लिखा है मे गॉड ब्लेस यू। लिखा है मे गॉड ब्लेस यू। इसे चेंज करना है भाई आपको। जो ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं इनके अंदर ब्लेसिंग दी जा रही है, तो इसमें अपन देखते हैं। आप देखें, क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ही सेड दैट, ठीक है। सेड टू मी, चेंज ही नहीं करा। सेड दैट, चलो ठीक है। प्रेड, क्या आपको क्लियरली आपका आंसर नहीं दिख रहा है? आपको क्लियरली आपका आंसर दिख रहा है। और दूसरी चीजें भी है, मे जो है क्योंकि यहाँ पास्ट है, माइट में चेंज होगा। किसी में नहीं है, देखो माइट किसी में नहीं है, सिर्फ इधर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी। चलिए 167 के बाद में 168 देखते हैं। 168 168 168 में आप देखेंगे he said what a nice thing it is। क्या लिखा है? he said what a nice thing it is। 168, चलो मैं इसमें देख के बताता हूँ फटाफट आपको। चलो तो इसमें देखेंगे ऑप्शंस में दिया है said, asked, exclaimed और inquired। अगर आप देखोगे तो what के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्शन सी डायरेक्टली हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्सक्लेम्ड सिर्फ उसमें, इंक्वायर तो पूछना होता है, आस्क भी पूछना होता है। पूछने की बात हो ही नहीं रही है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ध्यान से देखो आप, सेड लिखा है, चलो ठीक है मान लेते हैं, क्या पता हो सही, लेकिन एक्सक्लेम्ड अगर दिया है तो बात खत्म हो जाती है। और दूसरे ऑप्शंस भी देखोगे कईयों में इज लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल अपने आंसर्स नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इज वॉज में चेंज होना चाहिए। ये चीज़ देखते ही आप इसे डिलीट कर दोगे, ये चीज़ देखते ही इसे डिलीट कर दोगे। यहाँ वॉज लिखा है जो कि आइडियल कंडीशन है। आप जानते हैं इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होता है। यहाँ जरूर वॉज है, लेकिन इंक्वायर नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लेम कर रहे हैं। ये जो मार्क आप देख रहे हैं, साइन जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, सिंबल है क्या? एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं इसको। एक्सक्लेमेटरी साइन जो है उसमें एक्सक्लेम्ड में चेंज होता है जब भी ये इस तरीके से आता है। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा होता तो ये पहली बात तो इजिट होता है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है क्वेश्चन। 168 के बाद में अब बारी है आपके 169 की। 169 ओके। शी सेड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड, ये लिखा हुआ भाई 169 में। शी सेड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड। तो इसमें ऑप्शंस में देखोगे तो आस्क सब में दिया हुआ है, ठीक है, मी सब में दिया है, वाई भी एकदम सही आया है। एक सिंपल सी चीज, पहला क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो ये था कि हैज़, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था के अंदर हमने इस बात को पढ़ा था कि जो हैज़ है, हैज़ हैव प्लस V3, इसमें चेंज होता है हैड प्लस V3 में। ऑप्शन देखो, खत्म करो। कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन? ये रहा हैड प्लस V3 और ये रहा हैड प्लस V3। इसमें आप हैड सब्जेक्ट से पहले देख रहे हो, इसमें हैड आप सब्जेक्ट के बाद देख रहे हो। तो इनडायरेक्ट के अंदर तो सब्जेक्ट के बाद ही आता है हेल्पिंग ऑफ। ये क्वेश्चन खत्म एक बार में। जो चीजें पहले पढ़ी हुई है ना आपने, आज ही की क्लास में जो पढ़ लिया, उससे ही आप देखो आगे के आंसर्स कर लोगे। चलो गुड। 170 के साथ देखते हैं अपन। हु न्यू दैट दिस वुड हैपन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट में कर सकते हो। ध्यान से देखो बस, यहाँ एक तो दैट लिखा है, यहाँ दिस लिखा है। ये जो सेड है ये पास्ट फॉर्म है, यानी ये दैट तो दैट में ही रहेगा, क्योंकि दैट का तो और पास्ट या और जो फार्दर फॉर्म होता है वो कुछ होता नहीं।
लेकिन दिस का भी दैट बनता है। इसका मतलब ये है कि आपको आपके ऑप्शन में 2 दैट दिखेंगे, आप सिर्फ 2 दैट वाला ऑप्शन ढूंढो और काम खत्म करो, क्योंकि देखो बाकी कहीं है ही नहीं। ये डिलीट, ये डिलीट और ये भी डिलीट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधे सीधे बी। कुछ नहीं पढ़ना और इसके अलावा। रूल्स अगर अच्छे से पता है, प्रायोरिटी आपको पता है, आप जानते हैं किन में कंडीशंस होती है किन में नहीं होती है, तो इस चैप्टर को जोक बना सकते हैं। इट इज दैट इजी। व्हेन यू आर डन विद इट, हम बढ़ते हैं आगे। 170 हो गया है, तो अब 171 की तरफ जाए। 171 की तरफ। द कस्टमर आस्क्ड, 171 पे आ गए अपन। द कस्टमर आस्क्ड द सेल्समैन वेदर ही न्यू वेयर द मैनेजर वॉज। हमारे पास में इनडायरेक्ट सेंटेंस आया भाई, यानी कि हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होगा। तो डायरेक्ट में क्या होना चाहिए कि ऊपर न्यू हो, ही के बाद न्यू अगर लिखा है तो ये हुआ सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है, जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट सिंपल टेंस में। ये पहले जरूर प्रेजेंट सिंपल रहा होगा, तभी तो पास्ट सिंपल में बदलेगा। अगर टेंस के स्ट्रक्चर्स चेंज कैसे होते हैं ये आप जानते हैं, तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में चेंज हुआ है, आपको नो या नोज दिखेगा, वो आपका आंसर होगा। हम फटाफट से ढूंढते हैं वेयर इज द मैनेजर। इसका तो कुछ पता ही नहीं है। डू यू नो, हाँ नो लिखा है, यानी कि हमारा आंसर हो सकता है। प्रेजेंट सिंपल में डू भी आता है, सारी चीजें सही बैठ रही। कैन की तो बात ही कहीं नहीं हुई है, इज द मैनेजर भी नहीं हुआ। बताओ, ये तो खत्म है। इट्स दैट इजी, इतना इजी था। मैंने कहा ना, आप अपनी अप्रोच हमेशा टेंस के साथ स्टार्ट करो, जो टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं उनके साथ स्टार्ट करो, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। रूल्स अगर याद है तो लिखा है ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें काफी फंस गए, इस कॉमा को नोटिस नहीं किया। कॉमा को नोटिस करना है भाई आपको। यहाँ पे कॉमा अगर लिखा है तो इसका अर्थ ये है कि इस वर्ब का ये सब्जेक्ट नहीं है। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा थोड़ी लगता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। इसका अर्थ ये है कि ये जो बेबीज है इसको तो बोला जा रहा है, यानी ये इस सेड के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ही एडवाइज्ड द बेबीज, और क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है टू लगाकर ये एज इट इज, टू लगाकर ये रहा एज इट इज। बाकी के तुम ऑप्शन देख लो, किसी में नहीं है टू के साथ एज इट इज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इट इज दैट इजी, ये इतना आराम से हो जाना था। 173 में आप देखेंगे द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स, ये लिखा हुआ है। इज के साथ आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इज आईएनजी चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। वॉज राइटिंग ये दिख रहा है, और इसके अलावा और कहीं भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है। विल तो फ्यूचर होता है, रोड पास्ट सिंपल होता है, सारे डिलीट। दैट इजी। आइए देखें 173 के बाद में अब हमारे पास में क्या है, 174। 174 में आप देखोगे हमारा जो क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेज इट इज बेटर यू अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। देखो, पहले तो नेक्स्ट वीक देखते ही ना ढूंढना चालू कर देना चाहिए अपन को। द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक, द कमिंग वीक, द फॉलोइंग वीक, अच्छे ऑप्शन है सारे के सारे, मतलब हमें इसमें कोई हेल्प नहीं मिली है। उसके बाद में आप देखेंगे इट इज बेटर। अच्छा, आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे सेज लिखा है। सेज अगर लिखा है तो एडवाइज्ड में तो चेंज होगा नहीं ना। सेज एडवाइज्ड में तो चेंज होगा नहीं, एडवाइजेज में चेंज हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ये तो गया। सेज में रह सकता है, इसमें भी सेज और इसमें एडवाइजेज, जैसा कि मैंने कहा एडवाइजेज हो सकता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं आगे जो ऑप्शन है, उसमें लिखा है दैट इट वॉज बेटर। अगर आप नरेशन अच्छे से पढ़ते हो, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रहती है कि यहाँ पे सेड होता है तो अंदर टेंस के चेंजेस होते हैं। यहाँ सेड नहीं है, यानी यहाँ पास्ट नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है, तो अंदर टेंस के चेंजेस नहीं होंगे। अगर टेंस के चेंजेस नहीं होंगे तो ये जो इज है ये वॉज में क्यों बदला जा रहा है भाई, डिलीट। लेकिन इन दोनों में इज है, तो ये हमारे अभी तक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हैं। आगे देखते हैं। इट इज बेटर, दोनों में इट इज बेटर है। आई अंडरगो, और एक में लिखा है आई अंडरवेंट। हमने कहा था टेंस चेंज, अंडरगो को अंडरवेंट में बदलना टेंस का चेंज है, इसलिए ये हो गया डिलीट। हमारे क्वेश्चन का आंसर है बी, दैट कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 175 की तरफ बढ़ रहे हैं। 175। डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स, द टीचर सेड। भाई जो टीचर है वो बोल रहे हैं कि अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए हेजिटेट ना करें। नीचे ऑप्शन देखेंगे, टीचर के साथ जो वर्ब्स हैं सारी की सारी अलग दी हुई हैं। वॉर्न है, ऑर्डर है, परसुएड है, रिक्वेस्ट है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो बात कही गई है ये एक तरह का परसुएजन है।
परसुएड करने का अर्थ होता है किसी को समझाना या राजी करना। तो आप ये किसी को समझा रहे हैं। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स सोचेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो आंसर होना चाहिए। इनफैक्ट ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ जगहों पे इसका आंसर जो है वो ऑर्डर्ड दिया भी है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर गाइस परसुएडेड होगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डर। आप एक टीचर जो है वो कभी किसी को ये बात ऑर्डर फॉर्म में नहीं बोलेगा कि आप हेजिटेट ना करें, ये मेरा ऑर्डर है कि आप हेजिटेट ना करें। इट इज क्लियरली अ काइंड ऑफ एडवाइस और परसुएजन। अगर ये परसुएजन है तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे परसुएडेड, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको चुनेंगे, ऑर्डर को नहीं। कौन तो दूर दूर तक नहीं है, इसका अर्थ तो चेताना या चेतावनी देना होता है, राइट। तो ये अपना आंसर नहीं। फर्दर आप देखेंगे 176 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी 176 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है द पुअर बेगर सेड, द पुअर बेगर सेड ओ गॉड हैव मर्सी ऑन माई। चलिए ठीक है भाई, ऑप्शंस देखते हैं जरा एक बार अपने पास में। पुअर बेगर ने कुछ कहा है और उसमें बोला है ओ गॉड हैव मर्सी। मर्सी का अर्थ दया होता है, इन केस यू डोंट नो। मर्सी का अर्थ जो है वो क्या होता है भाई, दया होता है, दया। ओके, अब इसमें ये देखोगे तो प्रेड टू गॉड टू हैव मर्सी ऑन हिज सोल। ठीक है भाई। एक लिखा है बेगर इन्वोकिंग गॉड, गॉड सॉरी इम्प्लोर्ड हिम। अगर देखिए, अगर हम ओ गॉड लिखा हुआ देखते हैं ना, तो ये होता है भगवान को हमारा आह्वान, और आह्वान को ही इंग्लिश में बोलते हैं इन्वोक। इन्वोक का अर्थ होता है बुलाना किसी को, आह्वान का अर्थ होता है हिंदी में, जो आह्वान वर्ड है हिंदी का, उसका मीनिंग होता है बुलाना किसी को, पुकारना किसी मदद के लिए, या फिर बस पुकारना जो है वो अपना क्या होता है, इन्वोक करना। हमारा ये सही सही जा रहा है एकदम। इसके साथ में अगर आगे बढ़ते हैं, गॉड के लिए अपन ने लिख दिया इन्वोकिंग गॉड, आगे लिखा है हैव मर्सी। इम्प्लोर एक और लिखी हुई है, देखिए इसमें देखेंगे आप, ये 176 में अब इम्प्लोर वर्ब लिखी हुई है। देखिए इम्प्लोर का अर्थ जो है गाइस होता है प्रार्थना करना। प्रार्थना ही तो की जा रही है जब आप ये बोलते हैं हैव मर्सी ऑन माय सोल, मेरी आत्मा पे क्या करें, दया करें। ये क्या है, एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना दिखाने वाला वर्ड यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है। एक्सक्लेम नहीं, एक्सक्लेम करना गॉड के सामने सही नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर गाइस सीधा सीधा बन जाता है ये, बिल्कुल सारी चीजें ढंग से बैठी हुई हैं। इम्प्लोर्ड हिम टू हैव मर्सी। अच्छा एक बात और देखोगे, ये जो हैव मर्सी ऑन माय सोल है, ये क्या है, एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस 2 + V1 के साथ में आता है। ये रहा देखो, 2 के साथ में यही पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है। आप भी जानते हो जो माई है ये पुअर बेगर के हिसाब से चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेज बन जाएगा। ये देखो हेज यहाँ पे आया हुआ है। तो सारी चीजें हैं एकदम बिल्कुल अच्छे से चेंज हुई हैं इस आपके ऑप्शन में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। 177 की बात करते हैं, 177 की। He swore in the name of God that he was ignorant on his soul. Sorry, क्या लिखा है यहाँ पे? He swore in the name of God that he was ignorant, yes, of the matter. ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट दिया, डायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए एक तो पहली बात ये कि यहाँ पे swore वर्ड लिखा है, यहाँ पे लिखा है कौन सा वर्ड, swore। swore जो वर्ड है वो आपका बनता है स्वेर से, इससे बनता है स्वेर से। स्वेर जो है उसकी सेकंड फॉर्म होती है क्या, सोर। तो आपको पता चल गया होगा कहाँ से आया ये। थर्ड फॉर्म होती है स्वॉर्न। ठीक, स्वेर का अर्थ होता है कसम खाना, और वही यहाँ पे बात की जा रही है। कसम खाने के लिए हम सब ने ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन कई बार यूज किया, बाय गॉड। आप बोलते ही हैं इस तरीके से, ना तो आप गॉड नोज करके कभी कसम खाते हैं, ना आप बाय गॉड यहाँ भी दिया हुआ है। ओके चलिए, उसके अलावा क्या, एक डी ऑप्शन और है, वो ऊपर होगा और एक्चुअली वो गलत है, तो अपने को मतलब नहीं है उससे। एक बार इसी को देख लेते हैं अपन सिर्फ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जगह तो बाय गॉड क्या है आपके एंड में दिया हुआ है, और एक में दिया हुआ है स्टार्ट में। तो आप इनमें से फिर किसको चुनेंगे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी यूज्ड। देखिए ये जो बाय गॉड है ये गाइज एक तरह का एक्सक्लेमेशन है, और अगर एक्सक्लेमेशन है ये जरूर इस तरीके से लिखा जाए, अलग से लिखते इसको, तो एटलीस्ट यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, विच इज नॉट प्रेजेंट है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, क्योंकि टेंस वाइज भी अगर अपन देखें तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो सकती है। टेंस वाइज अच्छा हमारे लिए कोई भी हेल्प नहीं है। अच्छा एक बात ये भी है कि यहाँ पे ऑफ द मैटर लिखा है, यहाँ पे ऑफ द मैटर है ही नहीं ये लो, तो ये तो दूर दूर तक नहीं था ऑप्शन। डी को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डी इसके अंदर बिल्कुल अपना आंसर नहीं होता, वो अभी आपको मैं दिखाई देता हूँ क्यों। ये रहा आपको भाई, देखो डी ऑप्शन। ही सेड ही वॉज इग्नोरेंट, कंजंक्शन ही नहीं आया, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं आया, क्या चल रहा है, ऐसे तो होने से रहा।
अपन को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। इनडायरेक्ट जो लिखा है अगर पहले से, तो उसके लिए एक और इनडायरेक्ट हो जाएगा क्या, सेड के बाद में कंजंक्शन आया नहीं, तो मतलब ये बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करता टू बी अ सेंटेंस इवन। हाँ, हम आम बोलचाल की भाषा में इस तरीके से बिल्कुल यूज कर लेते हैं, बट रिटन इंग्लिश के अंदर आप इसे एक सेंटेंस नहीं मान सकते। द बॉय सेड आई शैल कम विद यू, ये लिखा है यहाँ पे, द बॉय सेड आई शैल कम विद यू, ये देख रहे हैं यहाँ पे शैल कम लिखा है। फ्यूचर सिंपल चेंज होगा किसमें, वुड प्लस वी1 में, आओ ढूंढे वुड प्लस वी1, ये रहा। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं आप कम का गो में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। कुड तो होने से रहा, इसको डिलीट करो, ये कुड को वापस से डिलीट करो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे यहाँ तो है कंजंक्शन नहीं, और यहाँ दिया हुआ है कंजंक्शन। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कंजंक्शन आता ही आता है, बिना कंजंक्शन के सेंटेंस नहीं होता, बात खत्म, आगे ढूंढना ही नहीं है अपन को। 178 एक बार में अपना आंसर हो गया ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 179 को देखने जा रहे हैं अपन, 179 को। द कैप्टन सेड टू हिज मैन, लिखा है द कैप्टन सेड टू हिज मैन फॉल इनटू लाइन, फॉल इनटू लाइन। तो कैप्टन जो है वो क्या करेगा भाई, टोल्ड करेगा, सेड करेगा, अब देख सकते हैं टोल्ड, सेड टू होगा, ये कमांडेड होगा या वॉर्न होगा। ये बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। देखिए जनरली कैप्टन जो है वो अपने मैन को क्या करता है, कमांड करता है। आंसर हमारा ये हो जाना चाहिए, फिर भी हम एक बार चेक करने के लिए बाकी चीजें देख लेते हैं। हिज मैन हो गया। फॉल इनटू लाइन आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस V1 से स्टार्ट होते हैं, V1 से स्टार्ट हो रहा है, चेंज होता है टू के साथ में एज इट इज सेंटेंस में, टू के साथ में एज इट इज सेंटेंस में, बिल्कुल कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो यही हमारा आंसर हो गया। 180 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं गाइस, अब 180 की तरफ। 180 अब देखेंगे, द प्रीस्ट सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर, ये लिखा है मे गॉड पार्डन दिस सिनर। ओके, अभी देखते हैं। तो भाई अच्छा, फिर से ये तो विश है, मे के साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस है भाई, मे के साथ में अपन ने लिख रखा है इसको। ये मे माइट में चेंज होता है, वैसे तो इस चीज को ही देख लोगे तो ये दिख गया, ये नहीं है तो डिलीट, ये माइट दिख गया, V1 लिखा है, ठीक है, विल पार्डन, ये दोनों डिलीट हो गए। माइट आना चाहिए ना, मेगा माइट में तो चेंज होना ही है, और माइट के साथ V1 दिया, माइट के साथ V1 दिया। प्रीस्ट सेड दैट बोले कि प्रेड दैट बोले, बाकी इस डिफरेंस को अपन आगे भी देख लेंगे, बाकी चीजें और चेक कर लेते हैं फटाफट से। पार्डन द सिनर और पार्डन दैट सिनर, थोड़ा सा ध्यान दें, इधर द दैट सिनर है, इधर इधर द सिनर है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है दिस, दिस जो है वो क्लियरली चेंज होता है किसमें, दैट में। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। दैट्स हाउ वी डू इट, इतने इजीली हो जाता है। चीजें अगर सही नोटिस की हैं आपने तो आप क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। देखिए मैं कई बार शॉर्टकट लेते हुए मैंने ये बात बार बार नहीं बोली कि यहाँ पे पास्ट टेंस है, वो मुझे दिख जाता था तो मैं उसको मानते हुए आगे बढ़ रहा था। बट आप जब एग्जाम में अगर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आंख खुली रखकर सबसे पहली चीज यही चेक किया करो कि इस जगह वर्ब कौन सी है। अगर यहाँ पे पास्ट है तो फटाफट से अंदर जो चेंजेस हैं वो चेंजेस आपके दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, प्रोसेस हो जाना चाहिए। फटाफट से क्वेश्चंस देखोगे आपको जरूर मिलेंगे मे का माइट वाला, आपके ऑप्शंस डिलीट हो जाते हैं। दैट्स ऑल। चलिए, तो इस पार्ट के अंदर जो है हमने जो नरेशन के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। इसी सेट के अंदर 50 क्वेश्चन हैं, आप सब लोग जानते हैं। इसकी PDF अगर आपके पास में नहीं है तो आप कमेंट कर दें, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, इसमें आपको PDF भी इसकी मिल जाएगी। और इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे हम, जो कि ये आपका PQRS है कह दो उसको, या फिर रीअरेंजमेंट कह दीजिए, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है, पैराजम्बल्स, जो भी आप इसका नाम रखते हैं, उसके जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीबॉडी। जल्दी से देखें, कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिखें, एंड आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। दिस वाज आशुतोष कुमार साइनिंग ऑफ।